हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 14 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में। भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया। संस्कृत शिक्षण ऐप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दुनिया भर के छात्रों, धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। चलिए आपको बांग्लादेश के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किसे रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार यादव जी को। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई के विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया। साल 2019 अगस्त में जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर हो रहे थे, लेकिन उन्हें मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें 11 महीने का अतिरिक्त समय और दिया गया था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 3। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुरेंद्र कुमार यादव जी। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट CM गोविंद वल्लभ पंत जी, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूनम गुप्ता जी। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी NCAER की नई महानिदेशक होंगी। गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पदभार ग्रहण करेंगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। वर्तमान में गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। 2013 में विश्व बैंक में शामिल होने से पहले वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्ष थी। चलिए आपको NCAER के बारे में बात हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को मंजूरी देने वाला 60वां देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपना देश इंडिया। तीसरी, कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस की स्पुतनिक V को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला भारत 60वां देश बन गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 3 बिलियन या 40% की कुल आबादी वाले देशों में इस टीके को मंजूरी मिल गई है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RDIF की तरफ से घोषणा करते हुए कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्पुतनिक V वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने सूचित किया है कि कंपनी में एक्सिस एंटिटीज़ द्वारा सामूहिक रूप से 12.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करने के बाद यह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सह प्रवर्तक बन गया है। एक्सिस बैंक और इसकी 2 सहायक कंपनी एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड सामूहिक रूप से सौदे की समाप्ति के बाद मैक्स लाइफ में
9% हिस्सेदारी की मालिक है। चलिए आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात हैं। CEO है प्रशांत त्रिपाठी जी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी जी, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। चलिए चलते हैं, सेकंड डिजिट बताते हैं आपको। सेकंड डिजिट नोट करें आप लोग 0, सेकंड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश में खोजा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट यानी कि मिस्र। पुरातत्वविदों के एक समूह ने हाल ही में मिस्र में सबसे बड़ा प्राचीन शहर खोजा है। इस शहर का नाम एटन है जो 3000 साल पहले का है। इसे लग्जर के पश्चिमी तट पर रेत के नीचे खोजा गया। मिस्र के साम्राज्य की अवधि में यह शहर सबसे बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक क्षेत्र था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी चिन्हित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका ने अपने पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 235 मिलियन डॉलर्स की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए 235 मिलियन डॉलर संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है। अमेरिकी प्रशासन ने इससे पूर्व ही फिलिस्तीन को कोरोना वायरस राहत सहायता के तौर पर 15 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा जी को। सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुशील चंद्रा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 साल के लिए। केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संघर्ष विराम समझौते की विस्तारित अवधि 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक लागू होगी। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो के साथ संघर्ष विराम का समझौता 18 अप्रैल से अगले वर्ष 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि समझौते की अवधि बढ़ाने संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए आपको नागालैंड के बारे में बातें हैं। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री RN रवि, कैपिटल कोहिमा, फर्स्ट CM PC लोओ, फर्स्ट गवर्नर विष्णु सहाय जी। लोकसभा और राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। गुवाहाटी हाईकोर्ट नागालैंड के न्याय क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नागालैंड। चलते हैं, थर्ड डिजिट नोट कर लें आप लोग, थर्ड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल। पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL 2021 के पहले ही मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। गेल IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे स्थान पर 237 छक्कों के साथ AB डिविलियर्स आते हैं। इस
लिस्ट में तीसरे स्थान पर 216 छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। इसके बाद रोहित शर्मा 214 और विराट कोहली 201 छक्कों के साथ चौथे और पाँचवें स्थान पर हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस देश में भारतीय बिजनेस टाइकून MA यूसुफ अली को शीर्ष नागरिक पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी UAE में। बात करें अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय मूल के व्यवसायी MA यूसुफ अली और 11 अन्य व्यक्तियों को समुदाय में उनके महान और धर्मार्थ योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अबू धाबी के व्यापार उद्योग और विभिन्न परोपकारी पहलों में सहयोग के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल में जन्मे श्री यूसुफ अली को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की दवा को निर्यात पर रोक लगा दी है। IPL में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद KKR टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से गुनीत मोंगा जी को सम्मानित किया जाएगा। बात करें UAE देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कार्यान्वयन योजना सार्थक लागू की है। बात करें अक्षय कुमार जो कि भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बात करें भारत और नीदरलैंड देश के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है। चलिए बात करें दिल्ली भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कर्मी यानी सिविल डिफेंस पर्सनल आमतौर पर पाए जाते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने रिवार्ड्स 123 बचत खाते की घोषणा की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था किस टेलीकॉम कंपनी ने रिलायंस जियो को 3 सर्कल में 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचा है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी भारतीय एयरटेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में औपचारिक रूप से कौन शामिल हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी द ग्रेट खली। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन 2 की बात करें तो किरण रिजिजू ने किस शहर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, लास्ट डिजिट है 1।